जिन जिन उठो, तुम जाओ यहाँ से, अब मुझे सोने दो। सुबह के 10 बज रहे हैं और तुम कितना सोओगे? ओह जिमीना, तुम हर रोज क्यों मुझे तंग करने चले आते हो? तुम्हारी वजह से मेरा प्यारा सा सपना फिर से टूट गया। तुम्हारा सपना यानी फिर से तुम्हारी किसी प्रिंस के साथ शादी, यही ना? जिन, अपनी आंखें खोलो और ये फालतू का सपना देखना बंद करो। ये कोई सपना नहीं बल्कि मेरी लाइफ की हकीकत है। देखना, मेरी शादी किसी प्रिंस से ही होगी। जिन, अगर तुम सुधरे नहीं ना तो तुम पछताओगे। जिमिन, तुम मुझे लेक्चर मत दो बल्कि मुझे सोने दो, तुम जाओ। जिन, शायद तुम भूल रही हो कि हमें कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम जाओ, मुझे नहीं जाना, प्लीज तुम जाओ, मुझे तंग मत करो यहाँ पे। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं जा रही हूँ। जिमिन कॉलेज चली जाती है लेकिन जिन हमारी उठती नहीं है क्योंकि उसे अपने प्रिंस के सपने जो देखना था। मुझे पता है एक दिन तुम मेरी लाइफ पे जरूर आओगे मेरी प्रिंस। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना वहाँ पर खतरा है। चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम मेरी फिक्र कुछ ज़्यादा ही करते हो। लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं किम तयंग हूँ, किम तयंग। लेकिन जिहो, तुम मेरी एक मदद करना। मम्मी पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तुम उन्हें कोई भी बात बताते हो थोड़ी ना। मुझे सबसे ज़्यादा अगर कोई जानता है तो वो तुम हो। ये बात तो सही है, लेकिन तुम देर मत करना, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। देखिए, आप जो कर रहे हैं वो गलत है, इसलिए आप तो क्या आप मुझे एक बच्चा सिखाएगा क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत? देखिए, इस पेपर में साफ साफ लिखा है कि गलती आपकी कंपनी की है ना कि मेरी। मैं इस पेपर को साफ साफ इनकार कर रहा हूँ। क्या कर लोगे तुम? आ जाओ यहाँ से तुम। आपकी गलत दवाई की वजह से बच्चों की जान खतरे में आया है और आप इसे इनकार नहीं कर सकते। आपकी नकली दवा की वजह से कितने बच्चों की जान खतरे में आए हैं आपको पता भी है? वो बच्चे बच्चे की भी या नहीं पता नहीं, आपको शर्म नहीं आती? तुम जा सकते हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर आपने अपनी गलती मान ली होती तो शायद आपके साथ ये नहीं होता। उसके बाद भी वहाँ से जाने लगता है। ये क्या है? ये सब क्या हो रहा है? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं किम तयोंग। ये सब क्या है भी? और आखिर तुम वहाँ पर गए क्यों थे? और तुमने उनका घर चला के चले आए क्या? मैंने आपको पहले ही कहा था कि आप उनके साथ पार्टनरशिप मत कीजिए, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुनी। आपने देखा ना, उनके नकली दवाइयों की वजह से बच्चों की जान खतरे में आ गए थे। मुझे पता है कि मैंने गलत किया, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मुझसे पूछे भी ना। तुम वहाँ पर चले गए, वो भी अकेले, और तुमने क्या किया? घर चला के चले आए। डैड, वो एक रावण का लंका था तो वो तो जलने ही वाला था ना। वी, तुम्हारी इस हरकत की वजह से हम प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकलेंगे बल्कि और भी ज्यादा फंस जाएंगे, समझे तुम? ऐसा नहीं होगा। कुकी, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। अंकल डोंट वरी, मुझे तयोंग ने सब कुछ पहले से बता दिया था और तयोंग मेरे कहने से ही वहाँ पर गया था। अच्छा, और ये सब करके तुम दोनों को क्या मिला? क्या उसने अपनी गलती माना है? बताओ तुम दोनों। अंकल, वो जितना ठीक था उससे ज़्यादा ठीक हम दोनों हैं, आपको ये बात पता है ना? और हमने अब तक उसका खेल खत्म कर। क्या क्या तुम दोनों ने उसे मार डाला? डैड, ये आप क्या बोले? हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, उनके खिलाफ हमने सब सबूत पुलिस को दे दिया है और पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है और कुछ नहीं। ये सब तो ठीक है, लेकिन तुमने उसका घर क्यों जलाया है? क्योंकि मुझे उसका घर पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसे जला दिया। क्या तुम पागल हो? क्या तुम दोनों ही पागल हो? एक तो मेरे दोनों बेटे ने मिलकर आपको इतनी बड़ी मुसीबत से निकाला और आप मेरे बच्चों को पागल कह रहे हैं। हाँ मम, देखिए ना, डैड हमें कब से डांट रहे हैं और हमने इन्हें जेल जाने से बचाया, फिर भी। हाँ हाँ भी, मैं जानती हूँ सब कुछ, इन्हें तो कुछ आता ही। क्या मतलब?
कि मुझे कुछ नहीं आता है? बच्चों को डांटने के अलावा आपको कुछ भी आता है? बताइए। देखो तुम। मॉम, मुझे भूख लगी है। अंकल, आप खाएंगे या फिर मैं और भी खा लूँ? मुझे तो इसकी भी बातें समझ में नहीं आता। जब ये तुम्हें मॉम बोल सकता है तो मुझे डैड क्यों नहीं बोलता? पहले आप डैड वाला काम तो कीजिए, फिर बोलेंगे ना। अब वैसे भी मैं बोलता हूँ, फिर भी हमेशा मुझे डांटते ही रहते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है अभी, हमेशा मेरे दोनों बच्चों को डांटते ही रहते हैं। तो फिर कैसे बोलेंगे आपको डैड? चलो जाको। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली बचपन में जब मैं वी के साथ आता था, तब से मैं आंटी को मॉम बुलाती हूँ, इसलिए। और आपको हमेशा अंकल ही बुलाया है ना? और हाँ, मैं भले ही आपको अंकल बुलाऊं, लेकिन मेरे लिए आप डैड से भी बढ़कर हैं। और आंटी मेरी माँ, और भी मेरे भाई जैसे। हम दोनों भाई आज जो भी है वो आपकी वजह से। मैं और जियो भैया बहुत खुश नसीब है जो हमें आप जैसे परिवार मिला। मुझे पता है जंको, और मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। अच्छा चलो, तुम्हें भूख लगी थी ना? अरे हाँ जियो, वो अभी तक क्यों नहीं आया? मॉम, जियो को ऑफिस में कुछ काम है, इसलिए वो देर से आएंगे। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो खाना खा लो। वी के पापा और जियो के पापा दोनों अच्छे दोस्त थे, इसलिए जियो और जंकू वी के फैमिली के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स गांव में रहते हैं। जिन, तुम्हारी वजह से हमारी क्लास छूट गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कॉलेज नहीं जाना, फिर भी तुमने मुझे जबरदस्ती लेके आए। तुम हर रोज कॉलेज नहीं जा रही हो। तुम्हें पता है आरएम सर ने कहा है कि आज तुम अगर कॉलेज नहीं गए ना तो वो तुम्हें एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। आरएम सर पता नहीं खुद को क्या समझता है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तुम्हें कौन से टीचर पसंद है? तुम तो हर टीचर को यही कहते हो ना। सच तो ये है कि तुम्हें पढ़ना ही पसंद नहीं है। ओ मेरी चिमिया, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो यार। चीन प्लीज यार, कभी तो लाइफ में सीरियस हो जाओ। चिमिना, मैं लाइफ में सीरियस हूँ, देखना एक दिन मेरी प्रिंस मुझसे टकरा जाएगा, बिल्कुल के ड्रामा की तरह। मुझे तो सिर्फ उससे शादी करना और उसके पैसों से अमीर बनना है। चीन, ये जो तेरी सोच है ना वो बहुत ही गलत है। तू ऐसा क्यों सोचती रहती है कि तुझे एक अमीर लड़के से ही शादी करना है? अगर कर भी ली तो क्या वो लड़का तेरे लिए सही होगी? ये तूने कभी सोचा है? ना कि सिर्फ तुम्हें अमीर बनना है। बताओ। मुझे भी तो समझ में नहीं आता कि तू मेरी दोस्त है या माँ। बिल्कुल मेरी माँ जैसी लेक्चर मारती है तू। जिन, मैं तुझे लेक्चर नहीं दे रही हूँ, बस तुझे समझा रही हूँ कि तुझे ऐसे लड़के के बारे में नहीं सोचना चाहिए जिसके पास पैसा, बल्कि ऐसे लड़के के बारे में सोचना चाहिए जो तुझसे प्यार करे। समझी तू? ऐसा लड़का मुझे नहीं चाहिए। ऐसे लड़के के बारे में तू ही सोच। मुझे तो अपनी प्रिंस चाउमीन ही चाहिए। जिमिन और जिन एक दूसरे से बोलते बोलते जा रहे थे, तभी वी साइकिल से आ रहा था और वो जिनके साथ एक्सीडेंट हो जाता है। अरे सॉरी सॉरी, वो मैंने आपको देखा नहीं। वी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके जिन से माफी मांग रहा था। जब वी आंखें खोल के जिन को देखा तो वो देखता ही रह गया। आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? तुमने मेरी टांग तोड़ दी, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। वो तुम्हें लगी तो नहीं? तुम्हें साइकिल चलाना नहीं आता तो साइकिल लेके बाहर निकले क्यों? लोगों की टांग तोड़ने के लिए, या तुमने जानबूझकर मेरा टांग तोड़ा? चेन, वो तुम्हें नहीं जानता तो वो ऐसा क्यों करेगा तुम्हें? हाँ, ये लड़की सही कह रही। मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा? वो तो मेरी साइकिल का ब्रेक फेल हो गया, इसलिए मैं तुमसे टकरा गया। ब्रेक फेल हो गया है? बात तो ऐसे करे जैसे बहुत बड़ी कार है, एक छोटी सी साइकिल तुम संभाल नहीं सकते। जिन, अगर कार होती तो तुम्हें और भी ज़्यादा चोट लग सकती थी। ये तो अच्छा है कि ये साइकिल है ना कि कार। हाँ, तुम्हारी दोस्त बिल्कुल सही कह रही है। ये लड़की मेरी दोस्त नहीं है। ये क्या बोल रहे हो जिन? मैं तो तुम्हारी दोस्त ही हूँ। नहीं, तुम मेरी दोस्त नहीं हो। अगर तुम मेरी दोस्त होती तो तुम मेरे साथ देती, ना कि इस बंदर की।
तुमने मुझे बंदर कहा, क्या मेरी शक्ल बंदरों जैसी है? आओ जाके किसी अच्छे से डॉक्टर को अपनी आंखें दिखाओ। डॉक्टर के पास मुझे नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, इसलिए तुमने अपनी साइकिल मुझ पर चढ़ा दिया। मैंने कहा ना, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, वो तो एक्सीडेंट था जो हो गया। जी ये बिल्कुल सही कह रहा, ये तो बस एक एक्सीडेंट। चुप, एकदम चुप, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो चिमीना। एक बात बताओ, कहीं ये तुम्हारी दोस्त पागल तो नहीं है? पागल भी और खतरनाक भी। अगर तुम अपना भलाई चाहते हो तो अपनी साइकिल से लेकर निकलो, वरना तुम्हारा तो खैर नहीं। तुम सही कह रहे हो, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, वरना आज मैं मारा जाऊंगा, है ना? जिमिन, तुम मुझसे क्या बोल रहे हो? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? नहीं तो मैं इसे नहीं जानता। जिमिन और जिन एक दूसरे से बात करने लगती है तभी भी मौका देख के वहाँ से अपनी साइकिल लेके भाग जाता है। बच गया मैं, वरना आज तो वो मेरी जान ही ले लेता।